जेनेसिस की चैप्टर नंबर 30 की वर्स नंबर 4, यहाँ पर जो कॉन्क्यूबाइन है ना, कॉन्क्यूबाइन रखना और एक से ज्यादा वाइफ रखना, गॉड ने जो है वो परमिट किया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे गॉड ने परमिट किया है। ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, ये 1 मिनट, वो टाइम पे क्राइम नहीं था। ये स्टेटमेंट मैं कॉपी करता हूँ। तो मोहम्मद को भी गलत बोल देना यार। अच्छा ठीक है, फिर बोलो क्रिश्चियनिटी गलत है, बोलो। यार क्रिश्चियनिटी का उससे क्या ताल्लुक है? मैं कह रहा हूँ इब्राहिम ने गलत काम किया, वो गलत था। अच्छा। तुम कह दो, मैंने ये नहीं कहा तुम्हें इस्लाम को गलत बोलो, मैं कह रहा हूँ मोहम्मद को गलत बोलो जिसने एक्शन किया। अच्छा नहीं, फिर यहोवा ने भी उनको टोका नहीं। ओह माय गुडनेस, अरे भाई बात ये है कि अब्राहम ने गलत किया, मैं बोल रहा हूँ उसने गलत किया। मुझे कह दो मोहम्मद ने भी गलत किया, तुम कह दो, क्यों नहीं कहते? क्यों कहने का? आप क्रिश्चियनिटी की बुनियाद नहीं है, आप बोलने से नेबल कुछ नहीं होता। अरे इब्राहिम की क्रिश्चियनिटी की बुनियाद नहीं है। अच्छा, किसने कहा इब्राहिम बहुत बड़ी क्रिश्चियनिटी की बुनियाद? अगले सर अभी आप मजा आएगा। पर्सन जो कहता है कि इब्राहिम जो है वो क्रिश्चियनिटी की बुनियाद है, गिव मी वन। आ जाए। मगर बहुत बढ़िया मैं कह रहा हूँ मुझे एक बंदा दे दो जो कहे इब्राहिम क्रिश्चियनिटी की बुनियाद है। बहुत बड़ी शख्सियत नमूना, मैं आइडियल यार फिर वही बात है। अबे किसने क्या है मेरे लिए बहुत बड़ा नमूना है? किसने कहा? पूरे कुरान में एक आयत दे दो, इब्राहिम तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा नमूना है, उसको फॉलो करो। एक आयत दे दो। अच्छा, उस सर एक आयत देने की जरूरत, दीन इब्राहिमी को नबी अलैहिस्सलाम लेकर आगे चल रहे हैं, ठीक है? इनमें भी है, क्या बोलते हैं, जो कॉवेनेंट है वो अब्राहम का ही है, लेकिन ये झूठा इंसान है। सर मैं देखे ना, इसके झूठ को मैं ऐसे ही थोड़ी छोड़ूंगा, ऐसे थोड़ी ना हमने इसको छोड़ना। मैं अब भी सामने निकाल के रखूंगा। क्यों ये भागता है मालूम है? यही रीजन है ये भागता है, क्योंकि ये जहां झूठ बोलेगा ना, इंशाल्लाह कहीं ना कहीं हम कोशिश कर ही लेंगे इसको पकड़ने की। ये देखें, मैं अभी आपके सामने रखता हूँ इसका। इसने बोला है ना, किसने बोला है अब्राहम जो है वो एक नमूना है, या एक उनकी जिंदगी जो है वो हमारे लिए जो है वो, मतलब क्रिश्चियनिटी के लिए जो है वो कोई रोल मॉडल है। कोई 5 मिनट लगता है सर इसके झूठ को झूठ बताने के लिए। 1 मिनट रुक जाए। अच्छा ये देखें, ये मैं आपके सामने जो है बस ओपन कर रहा हूँ। कहाँ गया? एक मिनट। द रोल मॉडल, अच्छा ये देखें, द रोल मॉडल, सी द रोल मॉडल लिखा हुआ है सर। क्या करूँ मैं? ये ले, ये आपके सामने रखा हुआ है, ये लो। ये 1 सेकंड देना, शेयर कर रहा हूँ। आगे सर, ये वही चीज है जो ये अपने चीख के अपने लोगों को दिखाता है। अब इसका ट दिया हुआ इन लोगों ने सर, सब लोगों को दिख रहा होगा, गौर से देखना। रोल मॉडल्स, क्या लिखा हुआ है सर? रोल मॉडल्स, सही है। अच्छा आ जाए। रोल मॉडल्स कौन है? ये सारी चीजें हम लोग बाद में पढ़ते हैं, इसको पढ़ेंगे। देखिए, फर्स्ट रोल मॉडल जीसस क्राइस्ट। सेकेंड रोल मॉडल कौन है? थर्ड रोल मॉडल जोसेफ। फोर्थ रूथ। डेविड, जिसने तो अपने अकॉर्डिंग टू बाइबल अपने एक सहाबी की जो है वो सहाबी को मरवा के अकॉर्डिंग टू बाइबल अपने सहाबी को मरवा के उसकी बीवी के साथ जिना किया। वो रोल मॉडल है इनका। अच्छा, इनकी डेविड, जब इनकी क्रिश्चियंस के रोल मॉडल्स की स्टोरीज में जाओ ना, आपको पता है डेविड के एक बेटे ने अपनी बहन का रेप किया था। हाँ सर, एक नहीं, मैं पूरी की पूरी लाइन लगा सकता हूँ वर्स के साथ। एक बेटे की बात नहीं है, एक बेटे ने तो डेविड की 10 की 10 कॉन्क्यूबाइंस के साथ जो है वो गलत किया होगा। उसने अपनी बहन के साथ रेप किया, अपनी बहन के साथ होलसेल में सर ठोका हुआ है। सही बता, 10 माओ के साथ काम डाला हुआ है और यहोवा चुप बैठा हुआ है। ठीक है, रोल मॉडल सर, अभी मेन हमारा कंसर्न था रोल मॉडल्स के ऊपर, और ये मॉडल में फर्स्ट जो है वो क्राइस्ट है, सेकंड अब्राहम है। चले सर, अब हम थोड़ा सा ना इसको पढ़ लेते हैं। लिखा गया हुआ है यहाँ पे परिभाषा और महत्व, इसकी इंपॉर्टेंस लिखी हुई है। रोल मॉडल ऐसा व्यक्ति होता है जिसके व्यवहार यानी उसका बिहेवियर, उदाहरण यानी एग्जाम्पल, या सफलता यानी सक्सेस को दूसरे लोग खासकर युवा लोग अनुकरण कर सकते हैं। बाइबल के संदर्भ में रोल मॉडल वे होते हैं जिसका जीवन ईश्वरीय गुणों और सिद्धांतों को दर्शाता है। देखिए, ईश्वरीय सिद्धांत क्या है? अकॉर्डिंग टू बाइबल कॉन्क्यूबाइन रखो, और अगर तीसरा चौथा रोल मॉडल डेविड को देखेंगे तो अपनी जो क्या बोलते हैं, अपने दोस्त की जो बीवी है, दोस्त को मरवा दो, उसकी बीवी के साथ गेम डाल दो।
जो विश्वासियों के अनुसार के लिए उदाहरण है, एग्जाम्पल है। अच्छा ईसा भाई ये एक उज़ैर भाई ने एक बात की है कि हम लोग यानी पॉल को एक्सपोज किया जाए। कहाँ पर सर, कौन से वाले? जो 3-4 कमेंट है, जो सबसे ऊपर आखिरी कमेंट है। असल में बात पता है क्या उज़ैर भाई, ये जो डेविड का नैरेटिव है ना, हम लोगों के दाऊद अलैहिस्सलाम उन पे जिस तरह इन लोगों ने नबियों के साथ नबियों की बेहुरमती की हुई है ना, अपनी बाइबल को करप्ट करके, वो सब चीजों को हम डिनाई करते हैं, नबियों को उन चीजों से पाक समझते हैं। बिल्कुल। जैसे इन लोगों ने लॉट को इब्राहिम का दुश्मन बना दिया, आखिर में कजन बना दिया, और कहा कि फिर उसने अपनी शराब के नशे में अपनी बेटियों के साथ उसने जो है जिना करके बच्चे पैदा किए। डेविड के बच्चों ने भाई ने बहन का रेप कर दिया, फिर एक भाई ने दूसरे भाई को कत्ल कर दिया। ये सब इनकी बाइबल की करप्शन हम बता रहे हैं। इन नबियों के साथ के ऊपर हमारा कोई एतराज नहीं है। एतराज नहीं सर, मैं इसको क्लियर कर दूं और अच्छे से कि जो हमारे सुनने वाले आगे भी होंगे वो इस चीज से क्लियर हो जाए। सर देखिए, अगर हम किसी प्रॉफिट का नाम ले रहे हैं ना, मैंने इसीलिए बार बार बोला है अकॉर्डिंग टू बाइबल, क्योंकि इस्लाम आया ही इसलिए है कि उसने कुरान में प्रॉफिट के ऊपर जो बाइबल में घटिया किस्म के इल्जामात लगाए ना इन लोगों ने, उसको खत्म करे। तो अगर मैं किसी प्रॉफिट का नाम लेके बोल रहा हूँ तो मैं प्रॉफिट को नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ अकॉर्डिंग टू बाइबल। मिसाल के तौर पे अगर डेविड वुड ने नबी अलैहिस्सलाम पे कोई इल्जाम लगाया तो अकॉर्डिंग टू डेविड वुड ये ऐसी बात हो रही है, असल में ऐसा प्रॉफिट अलैहिस्सलाम ने किया नहीं है, नबी अलैहिस्सलाम ने। ठीक है, ये मैं बात क्लियर इसलिए कर रहा हूँ, और मैं बोल क्यों रहा हूँ इस तरीके से कि लोगों को ना बात इसी तरह समझ आएगी। अगर मैं इसको दबा दबा के बात करूंगा ना तो लोगों के भेजे में दिमाग में फिट नहीं होगी बातों को। मेरा किसी प्रॉफिट की स्टोरी को बताना जो है वो नकले कुफर है, वो मतलब नकले कुफर है, मैं उस चीज को जो है वो किसी कहीं से नकल कर रहा हूँ। इस पर कोई मेरे को ये नहीं लगेगा, क्योंकि मेरी नीयत उनकी तौहीन करना नहीं है। मैं तो बैठा ही इस वजह से हूँ कि मैं इन लोगों की गंदगियों को साफ करके नबियों के कैरेक्टर को सही बताऊं, कुरान ने जैसे क्लीन किया है। तो इसको मैंने मतलब डिस्क्राइब कर दिया है कि आगे इन फ्यूचर अगर कोई बताता है ना कि नूह अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, डेविड अलैहिस्सलाम के बारे में आप बोल रहे हो, तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एडम सीकर खुद बोलता है कि ये जितने कैरेक्टर्स है ना ये अलग है, तो मैं एडम सीकर को जवाब दे रहा हूँ कि अगर अलग है ना तो ले जवाब इस तरीके का। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर तेरी बाइबल इस चीज को मान रही है तो कुरान पे सवाल क्यों उठा रहा है? और कुरान ने तो इनकी करप्शंस को सही किया है। अल्लाह ने जितने भी प्रॉफिट्स है, अब ये भी नबी अलैहिस्सलाम के आने का ये भी एक मकसद है कि जितने नबियों पे तोहमतें लगी है ना, इस्लाम ने उन नबियों के ऊपर लगी हुई तोहमत को क्लीन किया हुआ है कि ये झूठ बोला है इन लोगों ने, क्योंकि नबी जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है गॉड के। अगर एक नबी पे इल्जाम लग रहा है इट मींस गॉड पे इल्जाम लग रहा है, इस वजह से। देखिए यहाँ पे रोल मॉडल होने की एक्सप्लेनेशन दी है। विश्वास बाइबल ऐसे व्यक्तियों के असंख्य उदाहरण प्रदान करती है जो विश्वास, आज्ञाकारिता, साहस और अन्य गुणों का उदाहरण देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, और ईश्वर का सम्मान करने वाला जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन और प्रेरणा प्राप्त करते हैं। कौन है पहला रोल मॉडल? रोल मॉडल के बाइबलिक उदाहरण, एग्जाम्पल, पहला ईसा मसीह। ईसा मसीह ईसाइयों के लिए श्रेष्ठ रोल मॉडल है। इस नाम जीवन और शिक्षाएं ईश्वर के प्रति प्रेम, विनम्रता और आज्ञाकारिता का दर्शन उदाहरण प्रस्तुत करती है। यानी जीसस जो है परफेक्ट रोल मॉडल है। जॉन 13:15 में यीशु कहते हैं, मैं तुमसे एक उदाहरण दिया है कि तुम भी वैसा ही करो जैसा मैंने तुम्हारे लिए किया है। यानी अब तुमने भी जो है वो अल्लाह की राह पे चलना है। अगर हम जीसस की बात करेंगे, ईसा मसीह अलैहिस्सलाम, लेकिन अगर हम बात करेंगे इसके लटकेले जीसस की, तो ये तो उसको गॉड मान रहे हैं। अगर वो उसको इस तरीके से लेंगे तो भाई बताओ, मुर्दे जिंदा करके बता दो। कोई एक क्रिश्चियन चूड़ा भी नहीं उठ सकता और वो बोल सकता हाँ देखो मैंने मुर्दा जिंदा किया। दूसरों के लिए उनका त्यागपूर्ण प्रेम तो हम लोग ने देखे सर, काट दो, मार दो सबको, बच्चों को मार दो, बहुत प्रेम था। आगे देखते। और सेवा विश्वासियों के लिए एक मॉडल के रूप में उभरती है, वगैरह वगैरह जो भी केंद्र है। अब्राहम दूसरे रोल मॉडल। सर अब एडम सीकर ने बोला था कहाँ बताओ, किसमें डम है बता दो, रोल मॉडल कहाँ लिखा हुआ है बता दो। लो सर बता दिया है, रोल मॉडल के तौर पे बताया। विश्वास के पिता के रूप में जाने जाने वाले अब्राहम ईश्वर के अपने अटूट विश्वास के लिए रोल मॉडल है। ओए रोल मॉडल है सर।
ठीक है। इब्रानियों में 11:8 उसने विश्वास पर प्रकाश डालता है। विश्वास ही से अब्राहम ने आज्ञा मानी जब उसे बुलाया गया और उस जगह जाने का कहा गया जहां वह बाद में मिरास में प्राप्त करने वाला था। यद्यपि वह नहीं जानता था कि वह कहां जा रहा है। परिणाम की जानकारी के बिना परमेश्वर के बुलाने वाले पालन करने की उसकी तत्परता, विश्वास और आज्ञाकारिता का एक सशक्त उदाहरण है। ठीक है, एग्जाम्पल आ गया, रोल मॉडल। अब बाकी का जिसको पढ़ना है, मैं ये लिंक जो है वो पब्लिश कर देता हूँ। मैं सारी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना चाह रहा हूँ, लोगों तक पहुंचते जाए, फटाफट सेव कर लो जिसको चाहिए। तो सर ये देखे रोल मॉडल दिया हुआ है, नमूना बनाया था उनके टाइम के लोगों के लिए। किसने कहा है वो नमूना है? चलो सर, अब देख रहे हो कितने कॉन्फिडेंस से झूठ बोलता है। तो तुम्हारी पूरी कौम क्यों नहीं कहती इस बात को? तुम्हारी पूरी क्रिश्चियनिटी क्यों नहीं कहती इस बात को? यहूदी क्यों नहीं कहा पूरी आराम से? क्रिश्चियनिटी कहती है इब्राहिम ने गलत किया। कौन कहता नहीं गलत किया? ये वाली बात। ओए होए होए होए, झूठ बोल रहा है, फिर झूठ बोल रहा है। बाइबल तो अब्राहम को रोल मॉडल बोल रही है सर, ये देखें। ये पूरी क्रिश्चियनिटी जो है वो रोल मॉडल बोल रही है अब्राहम को। रोल मॉडल बाइबल हब, इसके ही घर की किताब है। ठीक है, ये रोल मॉडल वाले चैप्टर के अंदर जीजस के बाद अब्राहम का नाम है रोल मॉडल में। हाँ, रोल मॉडल बोला हुआ है। ये देखिए, रोल मॉडल कौन? अब्राहम इज अ रोल मॉडल। क्या करूं? बाइबल पे भी झूठ, कुरान पे तो समझ आती है ये चूड़ा है, क्रिश्चियन है, लेकिन बाइबल पे भी झूठ। यहोवा ने इतनी मर्तबा बात की अब्राहम से, एक मर्तबा यहोवा ने नहीं कहा। पूरी क्रिश्चियनिटी ही ये बोल रही है कि गलत है, तू पढ़ तो सही। झूठ बोल रहा है, फिर झूठ, झूठ पे झूठ। यार इसने, मैं बार बार बोलता हूँ, ये इसने बाइबल पे हाथ रख के कसम खाया है कि मैं जब बोलूंगा झूठ बोलूंगा, झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। हाँ, आगे चल जा, दफा पागल का बच्चा। ये वही है जनाब, हेल्प एक्स मुस्लिम वाले चैनल, जो कि कभी भी कुछ भी बात का जवाब देते हैं, जो मैं बोल रहा हूं उसको भी सुन के एक्सेप्ट नहीं करता। यानी ये वो लोग जो मैं बोल रहा हूँ ट्रस्ट मी ब्रो बोलेगा तो कोई क्यों सुनेगा? प्रूफ दिखा, पूरी क्रिश्चियनिटी बोलती है, कोई प्रूफ नहीं है। नहीं यार, जिनको आप बाइबल में इब्राहिम ने किया तो ठीक है, कुरान में भाई बाइबल में इब्राहिम को बोल दिया गया कि तुमने जो काम किया है दिस इज रॉन्ग। अच्छा, इसको टाइम क़यामत तक है। स्टेज लगा न्यूट्रल चैनल पे, न्यूज चैनल पे आ जा और प्रूफ कर दे बाइबल के अंदर ये चीज अब्राहम को बोला है कि तूने किया वो गलत है। क्यों? ये मैं दावा क्यों कर रहा हूं? ये देखे सर, ये मैं कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। ये देखे, चले मैं ये स्टेटमेंट जो है ना, ये आपको बाइबल हब से भी बता देता हूं। ये स्टेटमेंट है, ये देखे, जेनेसिस की चैप्टर नंबर 30 की वर्स नंबर 4। यहां पर जो कॉन्क्यूबाइन है ना, कॉन्क्यूबाइन रखना और एक से ज्यादा वाइफ रखना, गॉड ने जो है वो परमिट किया हुआ है। ये देखे, यहाँ पे गॉड ने परमिट किया है। ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, ये 1 मिनट, वो टाइम पे क्राइम नहीं था। ये स्टेटमेंट मैं कॉपी करता हूँ और इस स्टेटमेंट को मैं यहाँ से बाइबल हब लिखता हूँ। चलो मैं आप लोगों को बाइबल हब में ही बता देता हूँ। बाइबल तो लिखा हुआ ना, हब लिख देता हूँ आगे। ये आज बाइबल हब खोलता हूँ। देखिए, मैंने कुछ नहीं करना, आप लोग जैसे कंप्यूटर होएगा तो आप लोगों ने ना इसके कमेंट्री में जाके इसको फुल कर लेना। यहाँ से ना थोड़ा सा नीचे जाएंगे, इसको कंप्लीट पूरा ओपन करना है, कंट्रोल F करना है, ये स्टेटमेंट निकालना है। ये स्टेटमेंट आपको क्या मिलेगी? देखें क्या खोला है मैंने, बाइबल हब। ठीक है, इसकी घर की किताब। और याकूब उसके पास गया और अपनी पत्नी राहेल की बात मान ली, क्योंकि उस समय कॉन्क्यूबाइन रखना, ये जो वर्ड इन लोगों ने रखेल किया हुआ है, ये कॉन्क्यूबाइन है। कॉन्क्यूबाइन, देखें मैं कॉन्क्यूबाइन दिखा देता हूँ। कहाँ गया कॉन्क्यूबाइन? कॉन्क्यूबाइंस रखना, कॉन्क्यूबाइन आ गया, CONCUBINS, कॉन्क्यूबाइंस रखना, कॉन्क्यूबाइन रखना या एक से अधिक पत्नियां रखना अपराध नहीं माना जाता था और परमेश्वर ने भी ऐसा करने की अनुमति दी थी। कॉन्क्यूबाइन रखना और एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत किसने दी थी? ये देखे सर, और परमेश्वर ने भी ऐसा करने की अनुमति दी थी। और अगर और ये क्या खुला है? ये कुरान की तफसीर है कुछ? नहीं नहीं नहीं, ये तो ये हदीस भी नहीं है, कुरान भी नहीं है, ये तो जेनेसिस की तफसीर है, वो भी बाइबल हब से। दिक्कत ये है कि ये भागता ही हमसे इसलिए है कि इसको मालूम है एक डिबेट और इसका करियर खत्म।